तो अब ये बताइए कि जो घुटनों का जो ऑपरेशन है, हम्म, तो क्या जो हम लोग सुनते हैं कि नी रिप्लेसमेंट, हम्म। तो घुटनों का जो ऑपरेशन है, वो क्या सिर्फ़ नी रिप्लेसमेंट ही है कि उसके अलावा भी कुछ होता है ऑपरेशन में? कि नी रिप्लेस नहीं हुआ, कुछ हल्की-फुल्की मेंडिंग हो गई ऑपरेशंस के थ्रू और पीआरपी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कि रिप्लेसमेंट से अलग हो और रिलीफ दे? ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं कोई भी नी जॉइंट ये मैंने उठाया, जी। इसमें आप देखिए मोटा-मोटी 2 कंपार्टमेंट हैं बेसिकली। का नी घिसता है एज के साथ, उसके कार्टिलेज जो टायर घिसता है, तो आप अक्सर देखेंगे कि वो टायर एक तरफ ज़्यादा घिस रहा है, एक तरफ कम घिस रहा है। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो पेशेंट अपना जूता ही देख ले और उसकी हील देखे। अगर वो हील बराबर से घिसी है कि एक तरफ ज़्यादा घिसी है, एक तरफ कम घिसी। यही चीज़ कार के टायरों में भी होती है। हाँ, व्हील बैलेंस। तो अगर व्हील बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है कि उसका टायर, उसकी कार्टिलेज अलाइनमेंट उसका आउट हो जाए। आउट हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि घुटना थोड़ा-सा तिरछा, आपने देखा होगा अक्सर धनुष की तरह से घुटने हो जाते जी, जी, कई लोग ऐसे टेढ़े करके हैं, टेढ़े करके हैं। चल रहे होते जी, हैं। तो वो लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। वो लोग शायद केवल उसके व्हील बैलेंसिंग से ही काम चल जाएगा। उसे मेडिकल टर्म में हाई tibial osteotomy कहते हैं, HTO, ओके। व्हिच इज़ ए स्मॉलर सर्जरी, छोटी सर्जरी, कम पैसे की सर्जरी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आपका घुटना नेचुरल बना रहता है। जो गॉड गिवन नी है, वही आप रहता है। तो उसके फ़ायदे ये हैं कि आप उसे पूरी तरह से आप मोड़ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आप करना चाहें करें। तो वो हाई tibial osteotomy, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं। वो एक्सीलेंट सर्जरी है, जो कि आपको बगैर घुटना प्रत्यारोपण के पूरा आराम देगा और विद फुल कैपेसिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। स्विमिंग करें, खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल। अपना यूज़ करते हैं, वैसे ही वो यूज़ 30 साल यंग हो जाएँगे आप, 60 से 30 पे पहुँच जाएँगे। आईपीएल में एंट्री मार दीजिए।